अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबाज लेक्चर। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। अब वो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ऑफसेट ऑपकोड पीएफ एएफ जीएफ एएक्स बीएक्स एंड आईपी। ठीक है। और उस टेबल की अगर हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं, अगर आप उस टेबल के बारे में जाने तो वो टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। ठीक है। जिसमें आपके पास ऑफसेट ऑपकोड और बाकी सारी वैल्यूज यानी जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे ना, इसका मतलब क्या है कि आपको इस टेबल को फिल करना है। और फिल करने की भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको हर एक को, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का आता है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हर किस्म का जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, आप लोग इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ना कि इसके अंदर आपके जो ऑफसेट होता है इसका मतलब क्या है। अब ये जो ऑफसेट है इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पर है। यानी आपके जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना, जो लोकेशन होती है उसको बता रहा होता है। ये कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती बल्कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कोड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस का मशीन कोड। इसके अंदर आप मशीन कोड लिखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस वाले इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको ये न कोड नजर आ रहा है तो ये मशीन कोड होता है। और इसी कोड को फॉलो करते हुए आपने बाकी सारे मशीन कोड जो होते हैं इसके जनरेट करने हैं। और बाकी सारे नीचे वाले आपको ऑफसेट जो होते हैं वो जनरेट करने हैं। उसके बाद आपके पास ए एक्स बी एक्स ये आपके पास जो होते हैं, ये आपके पास होते हैं रजिस्टर्ड, जिनके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर्ड होती हैं। उसके बाद आपके पास होता है आईपी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये बताता है कि आपका अगला एड्रेस किस पर है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि आपके पास जो भी ऑफसेट दिया होता है, लाइक इस यहाँ पर आपका ऑफसेट ये गिवन है 0110। और आपका जो भी ओप कोड होता है, इसका जो भी आपके पास बाइट्स होती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के ओप कोड की जितनी भी बाइट्स होती है उसको आप इसके अंदर ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद यानी बाइट्स को इसमें ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पर आईपी का जो एड्रेस होता है या आईपी का कोड होता है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद पीएफ एएफ और जीएफ ये आपके पास जो होते हैं ये फ्लैग्स होते हैं जो कि रिजल्ट की बेसिस पर ही सेट होते हैं। मोस्टली फ्लैग्स अगर आपके यहाँ पर कहीं दिखाई दे तो 00 ही रहते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो भी आपका एड्रेस होता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको उस चीज की तरफ लेकर चलती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेबल सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आप समझ सके तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस पर चलते हैं। ठीक है। पहले वाली लाइन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस है, आपके जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है उसके बैकएंड का एड्रेस आपके पास गिवन है। अब एड्रेस आपके पास क्या है? 01000। ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसको ही आपने आगे फर्दर लेकर चलना है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे ऑफसेट की बात करते हैं या आपके बाकी हर चीज की बात करते हैं तो ये अभी आपके स्टिल आपके जो है वो 000 ही रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद ए एक्स और बी एक्स की बात करते हैं तो स्टिल हम इन सबको 0 ही रखेंगे। यहाँ पर जो आपका आईपी होगा उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर अभी तक 0 रखेंगे। ठीक है। मैं आपको टेबल की तरफ लेकर चलती हूँ ताकि आपको टेबल ज्यादा आसानी से समझ आए। ये बातें आपने याद रखनी है कि पूरे टेबल में सिर्फ आपके पास ये दो वैल्यूज गिवन है। इसके अलावा आपके पास ये आपका एड्रेस जो है ये आपके पास गिवन है। और इसके अलावा आपके पास इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे आपने इस टेबल को फिल करना है। ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो चलिए हम लोग अपने टेबल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका टेबल। ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन टेबल है। अब आपको बताया जाएगा आपने इस टेबल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर आपके पास आपका एड्रेस है। ठीक है। ऑफसेट ऑफ कोड बिल्कुल आपकी एम्प्टी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं थे, यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैंक है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है ना, 0000। ये जो है ये आपका आईपी है जो कि बताता है आपके अगले एड्रेस कहाँ पर है। ठीक है। ये आईपी के अंदर आपने लिख दिया एग्जैक्ट, लेकिन अभी इसके एएक्स और बीएक्स दोनों रजिस्टर्ड हैं, इनके अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो जितना इसके डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट्स आपने इसके अंदर 000 ऐड कर देने हैं। अब चूंकि इसके अंदर कोई फ्लैग भी नहीं है, कोई रिजल्ट की बेसिस पे आपको इसके अंदर कोई भी एरर होगा, कुछ भी फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, तो आप इन सबको अभी 000 ही
रखेंगे, ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने पकड़ना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपने आईपी पकड़ना है, या आईपी होता है, ठीक है, एड्रेस होता है, और उसका आपने इसके अंदर जो है वो स्टोर करा देना है, ठीक है, इस टेबल के इस सेल के अंदर। उसके बाद ए एक्स और बी एक्स का भी यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है, तो जितने डिजिट यहाँ पर हो गए उतने डिजिट आपने 0 0 0 करके रख देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि ये फ्लैग्स है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर रिजल्ट हम देखेंगे, कोई भी फ्लैग नहीं, तो हम यहाँ पर 0 0 फ्लैग ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका ऑफसेट क्या होगा? आपके जो क्वेश्चन था, जो आपका टेबल था, क्वेश्चन वाला जो टेबल था, उसमें अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे 100 ऑफसेट गिवन है, ठीक है। अब एक और बात याद रखनी है, इसमें आपके पास जो है आपके टेबल के अंदर जो है ये चीज कैसे आई है, इस चीज को भी देख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 100 की जगह पे 0100 है। देखो, सबसे पहले हम ए एक्स की बात करते हैं। तो ए एक्स के अंदर उन्होंने बोला है 2 वैल्यू स्टोर करा दो, ठीक है। अब एक ये इंस्ट्रक्शन आपने जरूर फॉलो करनी है, इसको जरूर पढ़ना है। मूव ए एक्स टू, यानी ए एक्स के अंदर मूव कर दो, यानी कॉपी कर दो 2 को। तो बैकएंड पे क्या होगा, आपके पास ए एक्स का इस तरह से एक रजिस्टर्ड बनेगा, इसके अंदर आपकी 2 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब आपने ये वाले ए एक्स, ये वाले बी एक्स जो है वो इसी हिसाब से जो है इसको फॉलो करना है। अब देखिए, आपका जो ऑफसेट, अब देखिए यहाँ पर आपकी ये जो आपके मशीन कोड है ना, ये ओप कोड होते हैं, ये सारे मशीन कोड है, और ये हेक्साडेसिमल के अंदर लिखे हुए हैं। अब आपने देखा कि लास्ट वाले का जो आईपी था वो 1008 था, तो जब हमने इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इसका ऑफसेट लिखा तो हमने 1008 लिख दिया। पर जब हम इसके अंदर फर्दर चीजें ऐड कर देंगे, ये चीजें, इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि इसको हमने हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि 00C कैसे आया। देखो, जब आपने AX के अंदर 12 ऐड करना है, तो AX ऑलरेडी 001 था। आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो ऊप कोड होगा, मे भी वो 3 बाइट्स का हो या 2 बाइट्स का हो, लेकिन बाकी की इंस्ट्रक्शंस आपने 2 बाइट्स की रखनी है, क्योंकि उन सबका साइज हमने यहाँ पर देखा 2 बाइट्स का ही था, तो हमने सबका साइज 2 बाइट्स तक ही रखना है। अब यहाँ पर जब हमने इसके अंदर 12 को ऐड किया, तो वो आपका 3 बाइट्स तक जा रहा था, जबकि 12 की जो आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्म होती है ना, वो आपकी यहाँ पर 0C होती है। तो यहाँ पर जब 12 को ऐड करेंगे, तो आप फर्दर आप करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जब इसके अंदर 12 को ऐड किया, तो वो 00C वैल्यू जो होती है, वो इसका इंस्ट्रक्शन साइज जो है वो बढ़ गया, यानी 3 बाइट से जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद बी एक्स का चूंकि यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो बी एक्स को एज इट इज उतारेंगे, और उसके बाद ऑफसेट जो है वो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 3 बाइट्स आई, तो 3 बाइट जब 0100 के अंदर 3 बाइट्स को ऐड करेंगे, तो वो 8+3 जब करेंगे, तो वो फर्दर आपकी जो है फर्दर आपकी इंक्रीज होकर 3 बाइट्स तक जाएगी। तो जब आप इसके अंदर 8 को ऐड करेंगे, तो 8 9 10 11, तो इसका मतलब कि जब अगर 12 होता तो वो 0C था, लेकिन 11 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो आपकी 0B होती है। तो हमने इसके साथ जब इसको किया, तो आपने 0100B कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पर इसको बी में कन्वर्ट कर दी। अगर आप इसके अंदर 8 के अंदर 3 को ऐड करते तो आपको यहाँ पर 11 लिखना पड़ता। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर रूल ये होता है कि हम मोस्टली जब आपकी 2 डिजिट से ज्यादा वैल्यूज बढ़ जाती हैं या 1 डिजिट से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पर जब 11 आई, ठीक है, तो हमने उसको भी हमने हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर भी कोई फ्लैग नहीं, तो आपने इसके अंदर 00 जो है जो वो ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ फ्लैग्स को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑफसेट ये बना, और इस ऑफसेट को हमने दोबारा से यहाँ पर कर दिया 0100B, ठीक है। फिर आपका कोड, जो मशीन कोड आपका जनरेट हुआ था, उसको किया, यानी 01DB। इसका मतलब क्या होता है कि 01 जो था वो आपने ऐड किया, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद आपने कुछ आपके बैक एंड पे कुछ बाइट्स होती है, कुछ रैम्स होती है, उन सब की स्टोरेज मिला के आपका कोड बनता है, वो ये बना। अभी के लिए इस वीडियो में आपको ये बोलूंगी कि अभी आप इसको याद करेंगे, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए।
ये मशीन कोड होता है, मोस्टली इनको याद करना होता है। उसके बाद अब आपके पास आया है कि AX और BX के अंदर मूव कर दो। देखो अगर ये C है तो आपका AX के इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होनी है, तो C+1 करेंगे तो वो D के इक्वल जाएगा। यानी C के अंदर जब 12 के अंदर एक और चीज़ ऐड कर देंगे वो 13 हो जाएगा, और उसका हेक्साडेसिमल करेंगे तो वो आपका D ही होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी B के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है।